नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आप अगर किसी को कर्ज़ देना चाहते हैं तो उसका लीगल तरीका क्या होना चाहिए कि कल को आप प्रोटेक्टिव हों और आपकी वो रकम जो है वो महफूज हो। वो अगर आपको न देना चाहे तो आप उसको लीगली रिकवर कर सकें। और फिर दूसरा जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो ये है कि अगर वो प्रोसेस आप अडॉप्ट करते हैं तो उसके बाद आप उस शख्स से वो रकम जो है वो किस तरह, अगर वो नहीं देता तो रिकवर किस तरह करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे, आपको बताएंगे कि आप अगर उधार देना चाहें किसी को, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, जानने वाले को, आप उसको ज़रूरत है तो किस तरह उसको क्या लीगल प्रोसेस होगा। तो इसके आपको हम 3 प्रोसेसेस आज बताएंगे कि जिसके ज़रिए आप उसको उधार दे सकते हैं। पहला उसमें सबसे जो पहला हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे वो ये सबसे बेहतर जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आप प्रोमिसरी नोट, जिसको हम प्रो नोट कहते हैं, आप उस शख्स को कहें कि मेरे साथ आप डिस्ट्रिक्ट कचहरी जाएं, अराइज नवीज़ से, वसीका नवीज़ से, हम वहाँ पे जाके एक प्रोमिसरी नोट लिखेंगे, प्रो नोट लिखेंगे। ये एक प्रॉमिस होता है। आप सफ़ेद कागज़ पे भी लिख सकते हैं, उस पर जो टिकट्स होते हैं उस पर वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं वो आप उस पर लगा के, तो ये आपका प्रोमिसरी नोट बन जाएगा। उस पर आप लिखते हैं कि जो जितनी रकम आपने उसको उधार दिया, और फिर उस पर जो 2 गवाहान हैं वो प्रोमिसरी नोट की एक रसीद भी साथ में बनती है, तो उस पर वो 2 गवाहान आप अपने लेके जाएंगे। जो कर्जा दे रहा है वो उस रसीद के गवाह जो 2 होंगे वो अपने लेके जाएगा। उसमें एक गवाह भी जो कर्जा ले रहा है उसका नहीं होना चाहिए, दोनों आपके होने चाहिए। तो ये बेहतरीन तरीका है प्रोमिसरी नोट। ये एक प्रॉमिस है जो गवर्नमेंट के उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। फिर इसके बाद जो दूसरा तरीका है, आप अगर किसी को उधार देना चाहते हैं तो वो ये है कि आप एक चेक दे, उससे कहें कि मुझे दे, एक चेक दें और उसके ऊपर चेक जितनी अमाउंट होगी वो आपके नाम का चेक होगा। उसके ऊपर जितनी अमाउंट का वो चेक है तो वो जितना आप उधार उससे ले रहे हैं उसको दे रहे हैं तो वो उधार की रकम उस पर लिखेगा। तो ये चेक आपके पास, अगर बिलफर्ज आपके और उसके माबैन एक डेट तय हुई है कि वो कह रहा है कि मैंने 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद आपको ये वो देना है, आपको ये रकम जो है मैंने आपको वापस करनी है, तो वो जो डेट है वो उस चेक के ऊपर आपने लिखनी है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन ये तरीका जो है, ये प्रोमिसरी नोट जो सबसे बेहतरीन तरीका है, ये उस की लेवल का नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है अगर आप इस तरह करना चाहें। इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास प्रोसेस है, वो जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एक स्टैम्प पेपर लें और उस पर एक मुआहिदा लिखें और उस मुआहिदे में ये लिखवाएं कि आज मोरखा इतने को इतनी रकम जो है वो इस शख्स ने जो है मुझसे ली है, ये कर्ज़ है, जब मैं मांगूंगा तो वो देगा, या अगर कोई तारीख़ तय है इस तारीख़ को देगा, अगर वो नहीं देगा तो आप उसके ख़िलाफ़ लीगल जो आपके पास कोर्सेज हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उसका जुमला ख़र्चा भी उसके ज़िम्मे होगा। तो ये भी एक बेहतरीन है। एक उसके भी 2 गवाहान जो लगेंगे वो आप अपने 2 गवाहान डालेंगे, उसका एक गवाह भी इसका नहीं होना चाहिए जो आपसे कर्ज़ ले रहा है। तो ये आपके 3 बेहतरीन तरीक़ेकार हैं कि अगर ये अडॉप्ट करेंगे तो आपका जो कर्ज़ा है वो पहले तो वो इस खौफ और डर से कि हम कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपने लिखा है उसके साथ, तो वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके पैसे नहीं खाएगा। लेकिन अगर बिलफर्ज उसके दिल में चोर आता है तो फिर आप उसको लीगली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी इस वीडियो के दूसरे पोर्शन के ऊपर कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि फिर अगर बिलफर्ज वो आपको कल को नहीं देता तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। अगर आपने प्रोमिसरी नोट लिखा है, जो जिसको हम प्रो नोट कहते हैं हरफ आम में, तो अगर प्रो नोट आपने लिखा है उसके साथ, तो तरीक़ेकार ये है कि आपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास प्रोमिसरी नोट के हवाले से हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है उसके ऑर्डर 37 की रोशनी में
आपने सिविल सूट करना है, सिविल जज के पास नहीं करना, डायरेक्ट आपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के साथ वो सिविल सूट करना है। फ़ायदा आपको ये होगा कि एक आपका नीचे फॉर्म जो है वो आपसे वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें जो टाइम लगता है वो आपका नहीं लगेगा। तो ये प्रो नोट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये भी है। और प्रो नोट के बारे में जो जजमेंट्स हैं वो यही हैं कि प्रो नोट जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन ऐसा समझे कि ऑलमोस्ट वेरी नियर टू 100% जो है ये केसेस इसके डिग्री होते हैं। तो आप प्रोमिसरी नोट का दावा जो है वहाँ कर सकते हैं। जो अज़रूए कानून तो उसने बड़ा जल्दी चंद माह के अंदर ही फैसला होना है, लेकिन 6 माह का अंदर उसने फैसला होना है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये एक बेहतरीन कोर्स है आपके पास। तो जो चेक का है केस, तो चेक का भी एक फ़ायदा आपको ये है कि उसमें भी आप केस सिविल कोर्ट में नहीं करते बल्कि डायरेक्ट सेशन जज साहब के पास करते हैं, क्योंकि वहाँ भी ऑर्डर 37 क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में दोनों आते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन में। तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास उसका केस करते हैं और उसका भी यही 6 माह का प्रोसेस है। थोड़ा बहुत टाइम रश ऑफ वर्क की वजह से लग जाता है, लेकिन काफ़ी जल्दी होता है। जो सिविल सूट्स ट्रायल कोर्ट सिविल जज साहब के पास इंस्टीट्यूट होते हैं उससे ये कम टाइम लेता है। और चेक को साबित करने के लिए फिर आपका बैंकर जो है, बैंक है आपका, उसका नुमाइंदा आता है, वो अपने रजिस्टर पेश करता है, आप अपने 2 गवाह पेश करते हैं, जिसकी रोशनी में जिसके सामने आपने ये चेक उसको दिया होता है, जिस मकाम पे दिया होता है, जिस वक्त और जिस तारीख को दिया होता है, ये फैक्ट्स आप नरेट करते हैं, आपके दोनों गवाह भी करते हैं। तो ये इस तरह का वो चेक का केस है और इंशाल्लाह आप उधर आपको सेशन जज साहब की अदालत में ये साबित कर सकते हैं और आपको डिग्री हो सकती है। और प्रो नोट में और चेक में और जो भी मनी सूट होगा, ये याद रखें, उसका फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपने कोई वकील की फ़ीस पे की है तो वो भी आपके साथ में मांग सकते हैं। अगर आपका उसमें कोर्ट फीस लगा है तो वो भी आप मांग सकते हैं। और जो आपका मिसलिनियस खर्चा हुआ है, फोटो स्टेट, मुंशी, फलां, तो आप वो भी मांग सकते हैं और उन केसेस में वो भी डिग्री करती हैं कोर्ट। अब आते हैं हम अपने तीसरे तरीक़ेकार की तरफ कि अगर आपने स्टैम्प पेपर पे उसके साथ लिखा है, एक एग्रीमेंट लिखा है इस हक के हवाले से, तो उसको आप किस तरह साबित करेंगे। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर वो आपको कर्ज वापस नहीं कर रहा तो फिर आप सिविल कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ सूट कर सकते हैं और सिविल कोर्ट में सिविल जज साहब के सामने ये दावा होगा। वहाँ पर आप अपने इस एग्रीमेंट को बुनियाद बना के आप उस पर दावा कर सकते हैं और वहाँ पर जो उसका लीगल प्रोसीजर है वहाँ पे आप इस चीज़ को साबित कर सकते हैं। और यहाँ भी आप उसमें कोर्ट फीस, वकील फ़ीस और आपका मिसलिनियस जो भी खर्चा हुआ है वो भी मांग सकते हैं और कोर्ट वो भी आपको डिग्री करती है इन केसेस में। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। जब भी आप कर्जा देना चाहें इन 3 तरीक़ेकार में से एक तरीके से ज़रूर दें, अब ज़ुबानी ना दें, उसको तहरीरी लाएँ। हमारे इस्लाम में भी ये इस चीज़ पे ज़ोर दिया गया है कि आप किसी के साथ कोई भी मुआहिदा करते हैं, कोई कर्ज देते हैं, तो आप उसको एक तहरीरी शक्ल में ज़रूर लिखें, चाहे वो आपका भाई भी क्यों ना हो या आपका कज़न हो या आपका अच्छा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन तो लिहाजा आप उसको तहरीर में लाएं। और ये 3 प्रोसेस में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरे अपना मशवरा प्रोमिसरी नोट का है, लेकिन आप तीनों में से कोई भी अडॉप्ट करके अपने केस को कल को साबित कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपके जहन में कोई टॉपिक है कमेंट में लिखें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।